नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थिव चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच साइंस का, बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पी के पार्थिव चैनल पर। पादप कोशिका। पादप कोशिका है प्लांट सेल। इसमें देखिए ये फिगर है प्लांट सेल का। उसमें ये वाला पोर्शन है जिसको लाइसोसोम कहा जाता है, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये वाला जो है ये पोर्शन, ये सब इसको खुरदरी या अंतर्द्रवित जालिका कहते हैं। ये जो है ये छोटा, ये इसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो है इसको कहा जाता है कोशिका द्रव। और ये वाला जो है इसको बोला जाता है, ये जो है इसको बोला जाता है केंद्रक। इसके बाद ये जो है इसको बोला जाता है गोल्जी उपकरण। इसको ये वाला पोर्शन जो है इसको कहा जाता है केंद्रीय झिल्ली। ये जो है ऊपर ये वाला इसको कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। ये हो गया बाह्य कोशिका, ये हो गया कोशिका भित्ति, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया राइबोसोम, इसको कहते हैं हरित लवक, इसको कोशिका द्रव। ये था आपका कोशिका, पादप कोशिका का स्ट्रक्चर। इसको है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। एनिमल सेल में इसको बोलते हैं गोल्जी उपकरण, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इसको बोलते हैं ये वाला जो है ये, इसको बोलते हैं तारक काय, इसको कहते हैं लाइसोसोम, इसको कहते हैं राइबोसोम, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला जो पोर्शन है ये इसको खुरदरी अंतर्जालिका, इसको कोशिका द्रव, इसको केंद्रक, इसके बाद केंद्रीय, इसको केंद्रीय झिल्ली, इसके बाद चिकनी अंतर्जालिका, इसके बाद गोल्जिका। ये है आपका जंतु कोशिका का। आपका कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका जो होता है कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है पादप कोशिका में, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और जंतु कोशिका जो है एनिमल सेल है, इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होती है, और उसमें पादप प्लांट कोशिका में होती है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन्स में, परंतु सेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, यानी इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती लेकिन कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा है पूर्ण वृद्धि प्राप्त कोशिका के अधिकांश मध्यवर्ती भाग में एक बड़ी रिक्तिका या रसधानी यानी वैक्यूल होती है। ये होती है प्लांट सेल में, पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में कई छोटी छोटी रिक्तियाँ या रसधानियाँ पाई जाती है, वैक्यूल्स कई पाई जाती है इसमें। पादप कोशिका इसमें लवक पाए जाते हैं, पेस्टिड पाए जाते हैं। और जंतु कोशिका है इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में गति हेतु सिलिया अनुपस्थित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में गति हेतु सिलिया उपस्थित होता है। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका पट्टिका सेल प्लेट का निर्माण होता है, जिसको कोशिका का विभाजन होती है। जबकि जंतु कोशिका है इसमें साइटोकाइनेसिस के दौरान केंद्रक द्रव विभाजित होते हैं। उसमें प्लांट में निर्माण होता है, इसमें विभाजित होते हैं। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोजन, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कण, सल्फर कण और गैस रिक्तिकाएँ शामिल होती है। इसको कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका का केंद्रक एक जेली चिपचिपे पदार्थ से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जैकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान द्वारा, जो 1839 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका को पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें श्वसन, ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं उत्पन्न होती है? इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पादप कोशिका में से कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है? यह है लवक, प्लास्टिड। कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल। तो ये था आपका बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे हम ल्यूशियन का को पढ़ने का तरीका लेके आएंगे। और पीके इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। पीके पाठ चैनल से जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।